दोस्तों, आज का सवाल आया है कि ये स्मॉल कैप बदनाम क्यों है। तो वैसे इन्वेस्टर जो लालच में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं वही ये स्मॉल कैप को बदनाम करते हैं। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये स्मॉल कैप ने 2023 में 41% का रिटर्न बना के दिया था इन्वेस्टर को। 2023 की बात करूं तो स्मॉल कैप में 26% का शानदार रिटर्न बना था और यही रिटर्न देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर लालच में आकर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर दिए थे। और जैसे ही मार्च 2025 आया तो स्मॉल कैप में 28% का गिरावट हुआ और वहीं पर अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो 25% तक का गिरावट हुआ और लार्ज कैप में भी लगभग 22% तक का गिरावट हुआ था। और इतना बड़े गिरावट में बहुत सारे इन्वेस्टर अपना एसआईपी बंद करके और अपना पैसा निकाल कर भागने लगे, क्योंकि अगर आप उस समय एसआईपी स्टॉपेज रेशियो देखते तो 300% पर चला गया था। तो इतना बड़े गिरावट में इन्वेस्टर अपना एसआईपी बंद करके पैसा भाग रहे थे। यानी वैसे इन्वेस्टर जो अपना पैसा निकाले होंगे उनको भारी नुकसान हुआ होगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टर ने क्या गलती किया? 2023-2024 का अच्छा रिटर्न देखकर 2024 में इन्वेस्टमेंट कर दिए और जैसे ही 2025 में गिरावट हुआ तो उस गिरावट में अपना पैसा निकाल कर भागे, जिससे उनको भारी लॉस हुआ। और वैसे ही इन्वेस्टर स्मॉल कैप को बदनाम करते हैं कि स्मॉल कैप में रिटर्न नहीं बनता है, स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। देखो, गलती वो खुद किया, ऑल टाइम हाई पर खरीदारी कर दिया और बाजार के गिरावट में पैसा निकाल कर अपना नुकसान करके निकल गए और स्मॉल कैप को बदनाम करते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? स्मार्ट इन्वेस्टर उस स्मॉल कैप की गिरावट को फायदा उठाते हैं। जी हाँ, स्मॉल कैप में जब जब गिरावट होता है तो उसका एनएवी सस्ता हो जाता है और उस सस्ते एनएवी में वो खरीदारी करते हैं। और यही सस्ते एनएवी में किया गया खरीदारी जब स्मॉल कैप में रैली आता है तो उस इन्वेस्टर को 2 से 4% ज़्यादा रिटर्न बना के देता है। और यही 2 से 4% ज़्यादा रिटर्न लंबे समय में लाखों करोड़ों का फायदा इन्वेस्टर को कराता है। अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये स्मॉल कैप फंड आखिर बदनाम क्यों है। चलिए, मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो सबसे पहला सवाल आया है वो सुनील जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि सर, मेरे पास 19 मंथ से ये फंड है, मैंने अपने बेटे के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वह अभी 2.5 इयर्स का है। इनके पोर्टफोलियो में पूरे 8 स्मॉल कैप और 2 मिड कैप, टोटल 10 फंड है और ये 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हर फंड में 2000 की मंथली एसआईपी कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे फंड कम करना चाहिए तो किस फंड को कम करूं? तो देखिए, सबसे पहले आप 20 साल का आपका गोल है तो आप इसमें से 4 स्मॉल कैप फंड ही रखें। आप चाहे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को रख सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप को रख सकते हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप रख सकते हैं और एक चाहे तो आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड भी रख सकते हैं। ये 4 फंड आप रखें और इन चारों फंड में 5-5 हज़ार की एसआईपी करें। मंथली 20,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर आप 20 साल कंटिन्यू करते हैं तो यही 4 फंड आपके पैसे पे शानदार रिटर्न बना के आपको दे सकता है। अब चलिए, मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं कि मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में हर महीने 35 का लमसम कर सकते हैं। एसआईपी के लिए टाइम पर पैसा नहीं होता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर हर महीने लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए, अगला जो सवाल आया है वो रविंदर सोनी जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में कौन सा बेस्ट है?
जिसमें जब चाहे पैसा निकाल लूँ और डाल सकूं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूँ तो दोनों में बेस्ट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड होगा। तो अगर आप इसमें से किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कर सकते हैं, दोनों के दोनों फंड ही बेस्ट है। एक नंबर पे पराग पारिक आएगा और दूसरे नंबर पर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड आएगा। और आप 1 साल से पहले पैसा निकालोगे तो आपको एग्जिट लोड चार्ज लगेंगे। इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड है तो कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और आप जब चाहो तब लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और 5 साल होल्ड करने के बाद आप जब चाहो तब वहां से पैसा आप निकाल सकते हो। अब जो अगला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं कि सर जी SBI क्वांट्रा फंड और SBI मैग्नम मिड कैप फंड दोनों में 6000 की SIP चल रही है। सर जी एक फंड को बंद करना है, कौन सा फंड चालू रखे 8 साल के लिए, प्लीज रिप्ले। तो देखिए, अगर आपको 5 साल के लिए 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पर SBI मैग्नम मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और SBI क्वांट्रा फंड का SIP आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि 8 साल में मिड कैप फंड आपको शानदार रिटर्न बना के दे सकता है। तो इसलिए आप मिड कैप फंड में SIP शुरू रखें। आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।